সপ্তম দফার নির্বাচনেও সংঘর্ষ পিছু ছাড়ল না। মেদিনীপুর গার্ডেন ব্রিজ অঞ্চলের ১৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে সকালে শান্তিতে ভোট হলেও বেলার দিকে পরিস্থিতি হয়ে ওঠে ক্রমশ উত্তপ্ত। তৃণমূল ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ। বুথ ক্যাম্পে এসে কংগ্রেস কর্মীরা ভাঙচুর ও হামলা চালিয়েছে বলে দাবি ১৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব প্রেসিডেন্ট ববি শাহজাদা। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ১৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর আখতারি শাহজাদা, सदाब शहजादा और विशिष्ट समाजसेवी शकील अंसारी। जिस दिन से अनाउंस हुआ है उस दिन से कुछ ना कुछ रोज़ एक नया तमाशा। किसी दिन वॉल कैप्चर किया हुआ है, उसको काट कर वॉल ले लेना, कहीं पर बैनर लगा हुआ है, बैनर को फाड़ देना, बैनर को खोल देना, तो कहीं पर कैंपेनिंग करने गए तो वहाँ पर प्रॉब्लम करना। आज तो हद ये हो गया कि पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर से काफ़ी दूर हम लोगों का कैंप ऑफिस था, जहाँ से हम लोग अपने वोटर्स को निकाल रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, वोट करने के लिए भेज रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि वहाँ से प्रॉक्सी काम चल रहा था, जेन्युइन काम हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सवेरे से समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई उतरा है इलेक्शन लड़ने के लिए, अपने आप को कैपेबल समझता है तो फिर इलेक्शन लड़े। पर इस तरह की हरकतें करना, सुबह से किसी को देखना, टीज करना, उसको छेड़ना, उससे लड़ाई करने की कोशिश करना, और जब सब कुछ नाकाम हो गया, अब देख रहे कि पब्लिक ने खुलकर वोट किया है, तो अभी ये किया गया कि कैंप ऑफिस को तोड़ताड़ कर दिया गया। कौन सी जगह की घटना हुआ? ये P304 ब्रह्मा समाज लेन। बिल्कुल पुलिस ने अपने तरफ से एक्शन लिया है। हम भी गए थे, स्पॉट पर गए थे, मैं खुद खड़ा हुआ था वहाँ पर। हम लोगों के एक्स चेयरमैन रंजीत सिंह भी थे वहाँ पर, और मेरे तमाम पार्टी वर्कर्स भी थे। और हम लोगों ने अब तक बर्दाश्त किया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें वोट चाहिए, पीसफुल चाहिए। और क्योंकि बंगाल की आवाम ममता बनर्जी को चाह रही है, ममता बनर्जी डिमांड में है, और दीदी के सिवा कोई उनके सामने रेस में कोई नहीं है। तो हम लोग क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के मानने वाले हैं, ममता बनर्जी के सिपाही हैं, तो हम लोग सच्चाई पर यकीन रखते हैं और हम लोग ईमानदारी पर यकीन रखते हैं। उन लोगों पर डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब्र का भी एक सीमा होता है, कि आदमी एक बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, कि आदमी एक लिमिट तक बर्दाश्त करता है। तो हम रिएक्शन इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन दिखाना यूज़फुल ही नहीं है। जीत 100% हमारी है, तो किसी वजह से हम चाह नहीं रहे थे कि किसी तरह से कुछ ऐसा वायलेंस हो, कुछ ऐसा हो। लेकिन जहाँ पर इस लिमिट पर ये काम किया गया, वहाँ पर कोई चोट भी खा सकता था, किसी को चोट आ सकती थी, कोई ज़ख्मी हो सकता था, मर सकता था। तो ऐसे हरकत करने वाले लोगों को ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, जब वहाँ पर वो लोग गए हैं, तोड़ ताड़ किया है, ऑब्वियसली कागज़ को भी फेंका है, थूक थाक भी किया है वहाँ पर। तो मैंने पहले भी कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनकी तुलना की जाती है भैंस के साथ। कि भैंस के ऊपर कहावत है ना कि भैंस अगर जब पूँछ उठाता है तो पीछे से गोबर ही निकलता है, गाना नहीं गाती है भैंस। तो जो लोग ऐसे होते हैं, जब वो कुछ काम करने जाते हैं तो उनके हाथ से गलती होती है, और इस किस्म का ही वो काम करते हैं। देखिए, बीजेपी वालों ने एक कॉन्स्पिरेसी बनाया है कि हम दीदी के मानने वाले, तृणमूल कांग्रेस वाले करने वाले जय श्री राम से हम लोग नाराज़ होते हैं, हमें बुरा लगता है। लेकिन पता ये होना चाहिए कि दीदी हम लोगों की, ममता बनर्जी एक ब्राह्मण है, और हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं। हम लोगों की संस्कृति, हम लोग की सभ्यता ये बताती है कि हम लोग जब राम को याद करते हैं तो राम को सीता के साथ जोड़ कर याद करते हैं, और हम लोग जय सिया राम बोलते हैं। लेकिन किसी चीज़ का एक इस्तेमाल करना गलत तरीके से, उसको चिड़ बनाकर इस्तेमाल करना, और जिस तरह से मीडिया उसके आगे और पीछे के स्टेटमेंट को एडिट करके दिखाती है, तो ये गलत मैसेज छोड़ा जा रहा है कि दीदी को या बॉबी हकीम को या टीएमसी करने वालों को जय श्री राम से प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम उससे नहीं है, प्रॉब्लम हम लोगों को ऐसे लोगों से है जो कि राम के नाम को बदनाम करके अपना सियासी हथकंडा को पूरा करते हैं। उम्मीद क्या, बिल्कुल यकीन है, रिज़ल्ट 100% तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में होने वाला है। और हम लोग 211 थे, उम्मीद यही करते हैं कि 211 से आगे जाएंगे, क्योंकि बंगाल का माहौल अब बता रहा है, जिस तरह से
दिल्ली से 20-20 मिनिस्टर, 6 चीफ मिनिस्टर और ना जाने कितनी सरकारी एजेंसियां पीछे पड़ी हुई थी, और आज आप देखेंगे कि सब आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहे हैं। अभी तो इलेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, आप लगाएं अपना जोर, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता चल गया है, तीसरे राउंड के बाद ही पता चल गया है कि उन लोगों का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो डेफिनेटली हम लोग फिर से आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सरकार बन रही है। और से कैसे लीड होगा ये? बहुत अच्छा लीड होगा। एक रमज़ान के महीने पर एक इलेक्शन करने का जो हथकंडा कॉन्स्पिरेसी किया गया है, तो हम लोगों को थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ा भी है इससे, लेकिन हमारी माँ बहनें अब निकलना शुरू हुई हैं और मेरा उम्मीद है, मेरा मानना यह है कि पिछले साल से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा और जीत का मार्जिन भी पिछले साल से भी ज़्यादा होगा। मैं अपना आपको सलाम, आदाब, नमस्कार देता हूँ। देखिए, रोज़ा महीना की मुबारकबाद देता हूँ। और आज 135 में इसलिए मैं नज़र आ रहा हूँ कि मेरा घर 135 में है। मैं 135 का ही वोटर हूँ। मैसेज यही देना है कि देखिए, हमारी टीएमसी भी है और दूसरी पार्टी भी है। टीएमसी और दूसरी पार्टी का सिर्फ फ़र्क जान लीजिए। फ़र्क ये है कि टीएमसी हर मज़हब, हर धर्म वाले की पार्टी है, और बाकी पार्टी जो है वो किसी स्पेशल मज़हब की पार्टी है। तो ये टीएमसी स्पेशल मज़हब की पार्टी नहीं है, सबकी है। तो सबके ऊपर इसका प्यार है, सबके ऊपर इसका अधिकार है। हाँ, फिरहाद हकीम जीतेंगे ये तो एकदम पूरा लग रहा है, क्योंकि इसके बारे में मैंने अभी भी एक और बाइट दिया तो कहा कि कोई लाख कर ले जितनी जीतने की ट्रिक, इंशाअल्लाह होगा बॉबी दा का है ट्रिक।